डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 5 जो है शुरू करेंगे और आर्टिकल का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसा कि आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर दो किस्म के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये आपने क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट है, स्टेम है और लीव्स हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में फ्लावर्स हैं। जब हम वेजिटेटिव पार्ट्स पौधे का लें और उससे एक नया पौधा जो है वो तैयार कर लें, तो ये जो मेथड है, प्रोसेस है, इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। इसमें या तो आप रूट्स लेते हैं, रूट्स का कोई पीस ले लेते हैं, अब रूट भी वेजिटेटिव पार्ट है, या फिर आप स्टेम का कुछ हिस्सा जो है वो ले लेते हैं और इनको जो है आप सॉइल में दबा देते हैं और एक नया पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ, बल्कि शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख लें, व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आंसर है, व्हेन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और ये जो वेजिटेटिव पार्ट हैं, इसमें आप रूट भी ले सकते हैं, इसमें आप स्टेम का पीस भी ले सकते हैं। अच्छा, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की 2 टाइप्स हैं। तो एक जो है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरी का नाम है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये कुदरती तौर पर होती है, फील्ड के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर ये खुद ब खुद होती है। इसमें इंसान का कोई जो है वो रोल नहीं है। और इसके 6 मेथड्स हैं जो कि आपको बुक में दिए हुए हैं। तो इसमें देखें, बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स, स्टेम ट्यूबर, सक्कर और वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। चूँकि ये इन्वायरमेंट में खुद ब खुद होते हैं, इंसान का इसमें कोई अमल दखल या रोल नहीं है, और इसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और दूसरी जो टाइप है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल मसनूई को कहते हैं। तो ये मसनूई तरीके से जो गार्डनर हैं, यानी कि जो माली हैं, फार्मर हैं, जो किसान हैं, ये आर्टिफिशियल तरीके इस्तेमाल करते हुए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो पौधों का जो स्टॉक है, तादाद जो है, ज़ख़ीरा जो है, स्टॉक का मतलब ज़ख़ीरा है, वो बढ़ाते हैं। तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और इसकी 2 टाइप्स हैं, जैसा कि यहाँ पे बुक में भी दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज़ द कटिंग एंड द सेकेंड वन इज़ द ग्राफ्टिंग। अच्छा, इसमें जो नई स्कीम आई है एक्सेलरेटेड सिलेबस वाली, उसमें जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। बहरहाल मैंने तारुफ तो आपको करा दिया है, 6 मेथड भी बता दिए, लेकिन ये हमारे एक्सेलरेटेड जो लर्निंग है, जो सिलेबस नया आया है, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। तो लिहाजा इसको हम आगे डिटेल इसकी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये इनमें बहुत सारे जो तरीके हैं वो प्रैक्टिकल में हैं, तो वहाँ पे आप इस कॉपी में इसको फिर हम स्टडी करेंगे। तो अब जो है हमारा जो मेन फोकस है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि ये हमारे न्यू सिलेबस के मुताबिक जो है उसमें शामिल है। एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो नया आया है, कोरोना की वजह से उन्होंने कुछ टॉपिक एक्सक्लूड किए हैं, उसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को तो निकाल दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो इसमें शामिल है। तो जैसा कि आपको पहले बताया, आर्टिफिशियल मसनूई को कहते हैं। ये मसनूई तरीके से जो गार्डनर हैं, जो बागबान हैं, जो माली हैं, जो फार्मर हैं, जो किसान हैं,
वो इसको इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से जो पौधा का स्टॉक है, जो ज़ख़ीरा है, उसमें वो इजाफ़ा कर लेते हैं। तो स्टॉक का मतलब है ज़ख़ीरा या तादाद बढ़ाना। अच्छा, इसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वो कटिंग है। अच्छा, कटिंग कहते हैं कलमकारी, इसमें कलमें लगाई जाती हैं और हर कलम से एक नया पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। और दूसरा जो मेथड है वो है ग्राफ्टिंग, पेवंदकारी इसे कहते हैं, इसमें पेवंद लगाया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम कटिंग की डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, कटिंग जो है ये स्टेम का या रूट का एक टुकड़ा हो सकता है। अच्छा, इसको जो है पेरेंट प्लांट से लिया जाता है, यानी कि एक पेरेंट प्लांट है, या तो आप उसकी स्टेम से छोटा सा टुकड़ा काट लें या फिर आप उससे रूट से जो है उसका टुकड़ा काट लें। वो जो टुकड़ा आप अलहदा करेंगे उसको कटिंग कहते हैं। हाँ, इसकी एक शर्त है। तो कटिंग जो है इसके अंदर ज़रूरी है कि मेरिस्टेमेटिक रीजन होने चाहिए। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स ये वो रीजन्स होते हैं, ये भी आपने 4th चैप्टर में मेरिस्टेम्स के हवाले से पढ़ा हुआ है, जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होती है, ग्रोथ होती है। तो ये जो आपने चाहे रूट से कटिंग ली है या आपने स्टेम से कटिंग ली है, जो कि असल में एक पीस है, तो इसकी शर्त क्या है कि मस्ट हैव मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। ठीक है, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक रीजन्स का होना मस्ट है। अगर ये मेरिस्टेमेटिक रीजन होंगे तो इन्हीं रीजन्स पे सेल डिवीजन शुरू होगी, ग्रोथ शुरू होगी और इस तरीके से एक नया पौधा बनेगा। अच्छा, ये जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप भी अंडरलाइन कर लें। तो ये MCQ में आ सकता है कि कटिंग के अंदर कौन से रीजन मस्ट होने चाहिए, तो इसमें आप मेरिस्टेमेटिक रीजन को टिक करेंगे। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो कटिंग है जिसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इसको मुनासिब सॉइल के अंदर, सूटेबल सॉइल के अंदर जो इसमें रखा जाता है और उसको सही राइट कंडीशंस जो है वो दी जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस जो है उसको दी जाती हैं, जिसमें जिस मिट्टी में या जिस रेत में या जिस गमले में आप उसको या जिस ज़मीन में काश्त कर रहे हैं, उसको लगा रहे हैं, उसके अंदर मुनासिब मिकदार में उसमें खुराक, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी गीली ना हो, मिट्टी जो है वो गीली हो, उसको पानी देना है, खुश्क ना हो। अच्छा, और सूरज की रोशनी भी वहाँ पे पड़ रही हो जहाँ पे आपने वो गमला वगैरह या रखा हुआ है, या अगर फील्ड में आप ये काम करें तो वहाँ तो रोशनी होती है। अब ये राइट कंडीशन है। मौसम भी होना चाहिए, जिस तरह अक्सर जो है वो हम फ़िज़ा के बाद जो हमारा मौसम बहार का आता है उसमें हम उससे पहले ये कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि अब इसको हम मुनासिब मिट्टी के अंदर, राइट कंडीशंस के अंदर उस कटिंग को हम दफन कर देते हैं, उसको लगा देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होगा कि वो जो कटिंग्स हैं, कटिंग के नीचे वाला जो एंड है, जो सिरा है, वहाँ से नई जड़ें जो हैं वो पैदा होंगी, क्योंकि वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, वहाँ से रूट्स जो है इमर्ज होंगी और वो मिट्टी में पेनिट्रेट कर जाएंगी और वहाँ से न्यूट्रिएंट जो है, वाटर जो है वो लेंगी। अच्छा, इसी तरीके से जो कटिंग का वो हिस्सा जो कि बाहर है, सॉइल से बाहर है, तो वहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं। अच्छा, वहाँ पे भी सेल डिवीजन जो है वो शुरू हो जाएगी, वहाँ पे भी ग्रोथ हो गई और नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि वहाँ पे शूट्स जो है वो पैदा हो जाएंगी, नई शाखें निकल आएंगी, पैदा हो जाएंगी और उन पर नए पत्ते जो है वो नमूदार हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो कटिंग आपने ये लगाई है सॉइल के अंदर, अब रूट और शूट दोनों ही ग्रो करेंगे। रूट जो है वो ज़ेर ज़मीन जो हिस्सा है, जो ज़मीन के अंदर है, उस एंड से निकलेंगी और जो शूट्स हैं जो ज़मीन के बाहर जो हिस्सा है वहाँ से निकलेंगी और इस तरीके से हू बहू आइडेंटिकल प्लांट जो है वो पैदा हो जाएगा और ये हू, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो जहाँ से आपने जिस प्लांट से कटिंग ली है, हू बहू उसको पेरेंट प्लांट कहते हैं, नया पौधा जो कटिंग से बना है वो उससे आइडेंटिकल होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, अब सवाल ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कटिंग जो है इसकी एग्जांपल्स क्या हैं?
तो यहाँ पे देखें बुक्स में रोजेज़, ये जो गुलाब के पौधे हैं, इनके अंदर जो है कटिंग की जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये आइवी का पौधा है। इसके बाद ये ग्रेप वाइन है, तो ग्रेप वाइन अंगूर की बेल को कहते हैं। और इसके अलावा जो स्वीट पोटैटो है तो उसके अंदर भी कटिंग होती है। तो ये एक बार फिर बता देता हूँ कि कटिंग की एग्जांपल्स क्या हैं। तो रोजेज़, गुलाब के पौधों में कटिंग की जाती है। आइवी, इसके अंदर भी कटिंग की जाती है। अच्छा, ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल जो है, इसको भी हम अंगूर के पौधे को कटिंग से जो है वो हम उगा सकते हैं। और चौथी जो एग्जांपल है वो स्वीट पोटैटो की है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको इसका डायग्राम दिखाया गया है। देखें ये एक प्लांट है, इसमें देखें ब्लेड की मदद से ये जो स्टेम का टुकड़ा है, शाख का टुकड़ा है, ये हमने यहाँ ब्लेड की मदद से कट कर दिया। अब देखें ये जो हमने कटिंग ली है या ब्लेड से काटी है, अब देखें ये एक और हमने गमला लिया हुआ है। अच्छा, इसमें देखें कि इसमें सूटेबल सॉइल जो है वो मौजूद है या फिर इसके अंदर सैंड मौजूद है। अब हमने क्या किया कि इस कटिंग का ये जो नीचे वाला सिरा है, इसको हमने गमले के अंदर ली गई रेत या मिट्टी के अंदर हमने इसको दबा दिया। अच्छा, अब याद रहे कि इस रेत में न्यूट्रेंट भी हैं और पौधे को इसमें गाड़ने के बाद या लगाने के बाद हमने इसको पानी भी देना है और इसको धूप में भी रखना है। अब होगा क्या, होगा ये कि कुछ अरसे के, अच्छा इसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन भी होने चाहिए। अच्छा, यहाँ से नई जड़ें जो हैं वो पैदा होंगी और वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी, वहाँ से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी। सनलाइट ऊपर से पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस जारी रहेगी। तो इस तरीके से कुछ अरसे के बाद ये हूबहू वैसा ही आइडेंटिकल प्लांट तैयार हो जाएगा जैसा कि पेरेंट प्लांट था। ये तो हो गया इसका डायग्राम जो है मस्ट है। डायग्राम अच्छे नंबर लेने हैं, फुल नंबर लेने हैं बायोलॉजी के अंदर, तो आप डायग्राम नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम ज़रूर बनाया करें। अच्छा, अब कटिंग का फ़ायदा क्या है? कटिंग का फ़ायदा क्या है? तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कटिंग का फ़ायदा ये है कि आप एक सिंगल पौधे से बहुत सारे पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखें, कटिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैनी प्लांट्स फ्रॉम सिंगल प्लांट, यानी कि सिंगल प्लांट जो पेरेंट प्लांट है, जो मैच्योर प्लांट है, उससे आप बहुत सारी कटिंग ले सकते हैं और उन कटिंग्स की मदद से आप बहुत सारे पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि एग्जैक्टली सेम जिस पौधे से आपने कटिंग ली है, जो नए पौधे तैयार होंगे हूबहू बिल्कुल वैसे ही होंगे, उनमें रत्ती बराबर या ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं होगा। और इसमें देखें कि कटिंग में जो है वो ये रैपिड तरीका है, तेज़ तरीका है, इससे पौधे जो है जल्दी जो है वो तैयार हो जाते हैं। अच्छा, किसान जो है इससे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं? बेटा, ये जो शुगर केन है प्लांटेशन, जिसमें हम गन्ना काश्त करते हैं, गन्ना लगाते हैं, तो उसमें जो किसान है वो इस कटिंग वाले तरीके से जो है वो इस्तेफ़ादा करते हैं। या उसमें क्या होता है कि गन्ने के जो पौधे होते हैं उन पर जो है मेरिस्टेमेटिक रीजन होते हैं, तो वो पौधे गन्ने को काटते हैं, उसमें 3, 4 या 2-3 मेरिस्टेमेटिक रीजन होने चाहिए। इसके बाद वो गन्ने को ज़मीन में दबा देते हैं, तो निचले हिस्से से जड़ें निकल आती हैं और जो यहाँ पे मेरिस्टेम्स होते हैं वहाँ पे नए पत्ते जो है निकल आते हैं और इस तरीके से कुछ ही अरसे में, कुछ मंथ्स के अंदर जो है वो गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। अच्छा, अब इसमें जो कटिंग के अंदर एक और एग्जांपल भी दी गई है और वो है स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो में कटिंग जो है वो जो कैसे की जाती है, अब ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, स्वीट पोटैटो दर हकीकत क्या है कि एक बड़ी स्टेम है, इनलार्ज स्टेम है। तो स्वीट पोटैटो इज़ एन इनलार्ज स्टेम। अच्छा, जब स्वीट पोटैटो उगाने का वक्त आता है तो फार्मर क्या करते हैं कि स्वीट पोटैटो ले लेते हैं और उसको गीली रेत के अंदर फार्मर प्लेस इट इन मॉइस्ट सैंड। मॉइस्ट कहते हैं गीली, नम, तो रेत के अंदर या मट्टी के अंदर जो है उन कटिंग्स को
स्वीट पोटैटो को दफन कर देते हैं। और इस तरीके से अब होता ये है कि कुछ अरसे के बाद वहाँ से छोटे छोटे पौधे जो है वो बनते हैं, जिनको प्लांटलेट्स कहते हैं। प्लांटलेट का मतलब है पनीरी, पनीरी भी आप इसे कह सकते हैं। जो छोटे पौधे होते हैं जो स्वीट पोटैटो से ग्रो करते हैं उनको प्लांटलेट कहते हैं। अब होता ये है कि इन प्लांटलेट्स को वहाँ से डिटैच किया जाता है, रिमूव किया जाता है और उसको फिर काश्त किया जाता है। देखें ये दीज प्लांटलेट्स, वो जो छोटे छोटे पौधे नए पैदा होते हैं उनको जो स्वीट पोटैटो है उससे तोड़ अलग किया जाता है, रिमूव किया जाता है, डिटैच किया जाता है और फिर उनको प्लांटेड यानी उनको ज़मीन में दफन उनको लगा दिया जाता है, उनको काश्त कर दिया जाता है। तो इस तरीके से थोड़े से अरसे में स्वीट पोटैटो के बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं और जब ये तैयार हो जाएंगे तो फिर हमें स्वीट पोटैटो जो है वो मिलेगा। अच्छा, ये तो था कटिंग। तो कटिंग को हमने डिटेल से पढ़ा। अब जो दूसरा बड़ा अहम मेथड है वो है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग को कहते हैं पेवंदकारी। अब ग्राफ्टिंग को पेवंदकारी कहा जाता है। इसमें एक पौधे की स्टेम के साथ एक और पौधे की स्टेम जिनकी स्पीशीज़ सेम हो, वैरायटी मुख्तलिफ हो, वो उसका पीस जो है उसके साथ काट के लगाया जाता है, जोड़ा जाता है। तो फिर इस तरीके से जो नया पौधा जो जब वो ग्रो करता है तो उसमें दोनों पौधों के दोनों वैरायटीज़ की खसूसियात जो है उसमें मौजूद होती हैं। अच्छा, इसमें देखें कि अब आपको ग्राफ्टिंग का जो मेथड है, पेवंदकारी का जो तरीक़ाकार है वो आपको समझा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक अच्छा पौधा जिसके फीचर्स अच्छे हों, जिसके करैक्टर अच्छे हों, वहाँ से एक टुकड़ा जो है, स्टेम का टुकड़ा जो है काटा जाता है। यानी कि एक अच्छा पौधा जिसकी वैरायटी अच्छी हो, फीचर्स अच्छे हों, तो उसकी स्टेम से एक टुकड़ा जो है वो लिया जाता है और इस टुकड़े को अटैच कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है एक और पौधे के साथ जिसकी जड़ें जो हैं पहले से इस्टेब्लिश होती हैं। इनके जिसकी जड़ें ज़मीन में होती हैं, वो ग्रो कर रहा होता है। आपने जो टुकड़ा लिया है वो और पौधे का है, उसको आपने ऐसे पौधे में लगाना है जिसकी जड़ें पहले ही इस्टेब्लिश्ड हैं। तो अब इसको याद रखिएगा, इस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम को याद रखिएगा। अच्छा, अब होगा क्या कि उस टुकड़े को उस इस्टेब्लिश्ड रूट सिस्टम वाले प्लांट के स्टेम के अंदर जो है लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अच्छा, कुछ दिनों के बाद वस्कुलर बंडल जो होते हैं, वस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम को कहते हैं, कैम्बियम भी इसमें हो सकती है या होती है। तो ये आपस में जो टुकड़ा आपने लिया है उसकी जाइलम, उसकी फ्लोएम, उसकी कैम्बियम वगैरह जो है, जिस प्लांट की जड़ें एस्टेब्लिश हैं उसकी जाइलम फ्लोएम कैम्बियम के साथ वो जुड़ जाती हैं, अटैच हो जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। और फिर क्या होता है कि जो जड़ों वाला पौधा है वो तो पहले ही ग्रो कर रहा है, और जो आपने दूसरे प्लांट का जो है आपने वैरायटी का पौधा जो है वो लिया है, उसके अंदर लगाया है, वो भी उसके साथ ही एट ए टाइम ग्रो करेगा। तो फिर क्या होगा, दोनों एक साथ ग्रो करेंगे और आगे जो नई शाखें पैदा होंगी उनमें दोनों प्लांट्स के फीचर्स जो है वो मौजूद होंगे और उस पर जो फ्रूट्स लगेंगे वो अच्छे होंगे, बेटर होंगे, जायकेदार होंगे, मीठे होंगे, सीडलेस होंगे। तो इस तरीके से सीडलेस जो है फ्रूट्स जो है इस तरीके से अच्छे जायके वाले, अच्छे टेस्ट वाले, जो अच्छे साइज़ के प्लांट्स जो है, फ्रूट्स जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ग्राफ्टिंग कौन से पौधों में होती है। तो देखें ये रोज़ेज़ दोबारा आ गया। तो रोज़ेज़ में याद रहे कटिंग भी हो सकती है और इसमें ग्राफ्टिंग भी हो सकती है। तो अच्छी वैरायटी के जो रोज़ हैं, गुलाब के पौधे हैं, आप इसमें पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये पीच आड़ू को कहते हैं। पीच ट्रीज़ जो है, ये आड़ू के जो दरख्त हैं, बड़े साइज़ के आड़ू और अच्छे रंग वाले, अच्छे मीठे आड़ू पैदा करने के लिए उनकी मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ को ग्राफ्टिंग के ज़रिए जोड़ा जाता है और इस तरीके से अच्छे आड़ू के फल जो है वो पैदा होते हैं। अच्छा, ये प्लम जो है ये आलू बुखारे को कहते हैं। अच्छा, ये आलू बुखारा जो है
ये इसको भी पैदा करने के लिए मीठा और बड़ा आलू बुखारा पैदा करने के लिए जो एक अच्छी वैरायटी का जो आलू बुखारे का दरख्त है वहाँ से आप उसका पीस लेते हैं और एक ऐसा आलू बुखारा का पौधा जिसकी वैरायटी अच्छी नहीं है उसके अंदर आप उसको ग्राफ्ट कर देते हैं और जब ये दोनों ग्रो करते हैं तो फिर जो है अच्छे आलू बुखारे के फल जो है आपको मिलते हैं जो कि बहुत बड़े भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। अच्छा, इसके अलावा वेरियस सीडलेस फ्रूट्स, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीजों से पाक जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रेप्स, अंगूर हो गए। इस तरीके से अंगूर जो है आप ग्राफ्टिंग के ज़रिए पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप ये देखें कि आप जो संतरा है, ऑरेंजेस हैं, किन्नू जिसे हम कहते हैं, तो वो भी जो है आप जो है पैदा कर सकते हैं। तो अगर ग्राफ्टिंग के ज़रिए जो है वो ऑरेंज जो है वो पैदा किया गया है या हासिल किया गया है तो वो सीडलेस होगा और उसमें सीड नहीं होंगे और वो मीठे भी होंगे और जायका भी उनका बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके से ये तो था ग्राफ्टिंग। अब ज़रा यहाँ पे आपको ग्राफ्टिंग का डायग्राम जो है वो दिखाया गया। तो देखिए, ये वो पौधे की स्टेम है जिसकी जड़ें जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड हैं। ये उस स्टेम को काटा जाता है, काटने के बाद उसके अंदर ये एक ब्लेड की मदद से यहाँ पे एक कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये स्टेम, ये अच्छे वैरायटी वाले पौधे की स्टेम है, दोनों की स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अब होगा ये कि ये आपने जो दूसरी वैरायटी, अच्छी वैरायटी वाला पौधा है उसका स्टेम काटा, उसको ये इंक्लाइंड शेप में आपने वेज शेप में काटा। अब क्या होता है कि इंसिजन जो ब्लेड में आपने ब्लेड से लगाया कट, उसके अंदर ये जो वेज है इसको लगा के ऊपर से इसको जो है प्रेशर डालते हैं, जिससे क्या होता है कि ये वेज जो है ये जब इसके अंदर दाखिल होता है तो ये कट वाली जो स्टेम है ये खुल जाती है और वेज उसके अंदर चला जाता है। अच्छा, इसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम है, इसके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि इसको रस्सी बांध दी जाती है, इसको मजबूती से कस के इसका जो जॉइंट है उसको रस्सी बांध दी जाती है और इस तरीके से जो है इसका जाइलम और फ्लोएम जो है इस पीस का इसके जाइलम और फ्लोएम के इस पीस के साथ जो है जुड़ जाता है और इस तरीके से ये दोनों पौधे जब इसको मजबूती के साथ बांध देते हैं तो ये ग्राफ्ट तैयार हो गया। अब ये दोनों स्टेम, ये नीचे वाला और जो ऊपर आपने टुकड़ा लगाया है, ये एक साथ ग्रो करेंगे। जब ये एक साथ ग्रो करेंगे तो फिर जो नई शाखें, नए पत्ते जो है वो निकलेंगे तो उनके अंदर जो नीचे वाला एस्टेब्लिश रूट सिस्टम वाला पौधा है उसके करैक्टर्स भी होंगे और जो आपने अच्छी वैरायटी का जो टुकड़ा लेके उसके अंदर आपने फिट किया है, ग्राफ्ट किया है, उसके करैक्टर भी होंगे। तो अच्छा फल मिलेगा, अच्छा जायके वाला फल मिलेगा, सीडलेस फ्रूट आपको मिलेगा और बड़े बड़े फ्रूट्स जो है वो मिलेंगे। तो ये तो हो गया इसका डायग्राम भी मस्ट है। अच्छा, ये जो है इसको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो ये भी प्रैक्टिकल में मौजूद है, प्रैक्टिकल कॉपी में अक्सर जो है हम स्कूलों में करवाते हैं। अच्छा, अब आपका जो होमवर्क है वो आप नोट कर लें, इसको अपनी जो है कॉपी में सॉल्व किया करें। अच्छा, इसमें पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, नेम इट्स टाइप्स, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसे कहते हैं, इसकी कितनी इकसाम है, उनके नाम बताएं। तो ये इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। व्हेन द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट गिव राइज टू न्यू प्लांट द प्रोसेस इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन ये है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है नेम इट्स टाइप्स, इसकी टाइप्स के नाम बताएं। तो दो टाइप्स हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, दो टाइप्स हैं। तो इसमें एक जो है वो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो फितरी तौर पर या कुदरती तौर पर इन्वायरमेंट के अंदर पौधों में होती है। इसमें इंसान जो है उसका कोई रोल नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है, ये खुद ब खुद होती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमंस। तो इसके कितने मेथड हैं? 6 मेथड हैं। बल्ब्स, कॉर्म्स, राइजोम्स, स्टेम ट्यूबर, सक्कर्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो याद रहे ये बुक में तो मौजूद हैं,
लेकिन एक्सेलरेटेड जो प्रोग्राम आया है कोरोना की वजह से, उसके मुताबिक इसको यहाँ से निकाल दिया गया है। तो इसीलिए हमने इनके नाम तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन इनकी डिटेल जो है हमने छोड़ दिया, ओमिट कर दिया। अच्छा, दूसरा जो मेथड है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, इसमें ये जो है गार्डनर और फार्मर जो है मसनूई तरीके से इसको परफॉर्म करते हैं, ये नेचुरली जो है ये नहीं होती। तो इसके दो मेथड्स हैं, एक जो है कटिंग है, कलमें लगाना, कलमकारी जिसे कहते हैं, और दूसरा जो है ग्राफ्टिंग जिसे पेवंदकारी कहते हैं। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर था, जो कि आपको बता दिया। अच्छा, अब ये वाले जो दो क्वेश्चन हैं 2 और 3, ये आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है, वहाँ पर भी ये दिए हुए हैं। अच्छा, इसमें जो है वाई डू गार्डनर्स यूज़ द मेथड्स ऑफ कटिंग एंड ग्राफ्टिंग। जो गार्डनर्स हैं ये जो कटिंग और ग्राफ्टिंग का जो मेथड है, ये क्यों जो है इसको अडॉप्ट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया, स्टॉक ऑफ द प्लांट को इंक्रीज़ करने के लिए वो ये कटिंग और ग्राफ्टिंग करते हैं। स्टॉक कहते हैं ज़ख़ीरा, तो स्टॉक ऑफ द प्लांट को इंक्रीज़ करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा दूसरी जो अहम वजह जिसको ये हम परफॉर्म करते हैं वो है एक्सेलरेटेड ग्रोथ। तो इससे क्या होती है कि ग्रोथ जो है तेज़ी के साथ होती है, पौधे का लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट हो जाता है। और तीसरा जो है कि वो जो है अच्छी क्वालिटी के जो फल हैं और अच्छे जायकेदार फल हैं, उनको तैयार करने के लिए, बड़े फलों को तैयार करने के लिए जो है सीडलेस फ्रूट्स को तैयार करने के लिए जो हम फार्मर और गार्डनर जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी मैंने बता दिया। अच्छा, अब जो है हाउ आर द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस डिफर फ्रॉम द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ये सारा जो आपने पढ़ा है, वैसे तो इसमें आपने यही कुछ पढ़ा है, तो इसमें आप जो है इसको मुख्तसरन जो है वो बयान करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो आज का टॉपिक थे, इसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन को कवर किया। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, अभी हम उसको शुरू करेंगे, और वह है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको भी हम शुरू करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात जो है वो मौजूद हैं। तो ये इसके बाद हम उसको स्टडी जो है वो करेंगे।